हम पैसे को बनाने और बचाने के लिए बहुत समय बर्बाद करते हैं जब हम सोचते हैं कि यह दुर्लभ है। योर मनी और योर लाइफ में मेरी पसंदीदा पुस्तक में से एक लेखक विकी रॉबिन हमसे एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रश्न पूछता है, आपके जीवन के घंटों का मूल्य क्या है? आप उनसे व्यापार करने के लिए क्यों तैयार हैं? कितने पैसे का व्यापार करना चाहते हो? व्यक्ति को खुश रहने के लिए काम करना चाहिए। यदि आप 40 से अधिक वर्षों के दौरान धीरे धीरे अपनी आय का एक छोटा प्रतिशत बचाते हैं, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने में खर्च किया जा सकता था। आज निवेश किया गया $1 भविष्य में आपको कुछ घंटे, यदि दिन नहीं, की स्वतंत्रता देगा। भविष्य में आप अधिक समय खरीदेंगे अगर आप आज अधिक बचाएंगे। जितनी जल्दी और बार बार संभव हो उतना पैसा कमाया जाए और निवेश किया जाए। यह तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की कुंजी है। रिपीट, पैसा अनंत है, नहीं है। समय व्यर्थ मत करो। सेवानिवृत्ति के पुराने विचार में 3 प्रमुख मुद्दे हैं। यह बहुमत के लिए काम नहीं करता है। आप पैसे के लिए काम करते हुए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बिता देते हैं। यह आपको यथाशीघ्र सेवानिवृत्त होने में मदद नहीं करेगा। लंबे समय तक कंपाउंडिंग आपके पैसे का मूल्य तेजी से बढ़ाता है और आप जितना जल्दी और अधिक निवेश करेंगे उतनी ही तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा। जितनी जल्दी और बार बार आप कर सकते हैं उतना पैसा बनाना और निवेश करना आपको वित्तीय स्वतंत्रता देता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के तरीके हैं, इसलिए आपको कम पैसे की आवश्यकता होगी और आप अपने निवेश को बढ़ते रहने दे सकते हैं। हालांकि आवास, परिवहन और भोजन जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें हर साल बढ़ती रहती हैं। भविष्य के लिए अपने सपनों को मत छोड़ो। मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के 2 सबसे आम पछतावे हैं, काश मुझ में अपने प्रति सच्चा जीवन जीने का साहस होता, न कि वह जीवन जिसकी दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी, और काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। व्यक्तिगत वित्त सलाह का अधिकांश हिस्सा आपके पास पहले से मौजूद धन को अधिकतम करने में आपकी मदद करने पर केंद्रित है। यह कमी, कटौती, मितव्ययिता और कम खर्च करने पर केंद्रित है और यह स्वीकार नहीं करता कि अधिक पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पैसे और समय का संबंध पूरी तरह से रैखिक नहीं है। आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, क्या आपकी संख्या है? यह शायद कम होगा जितना आप सोचते हैं। आप अपनी मंजिल को जानने के बाद ही वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका पता लगा सकते हैं। मेरा नंबर वह बिंदु है जिस पर मैं वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम या FI नंबर 6 तक पहुंच जाऊंगा। यह लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें कि आपका दिन कैसा रहेगा। इतना अच्छा क्यों है? यह आपको क्यों खुश करता है? फिर सोचें कि इस जीवन को जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितना अधिक धन कमाया है उतना ही कम धन खर्च करता हूँ और उतना ही कम धन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। मैंने कभी इस तरह का एहसास नहीं सोचा था। कुछ खरीदने की क्षमता ही पर्याप्त थी। जिन सबसे धनी और सफल लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कई सबसे अधिक विनम्र हैं। मितव्ययिता का मतलब खर्च नहीं करना है, बल्कि अपना पैसा, समय और संसाधन बर्बाद करना है। यह सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को खरीदने और इस्तेमाल करने के बारे में है। इच्छाएं जरूरतों से अलग हैं। 30, 60 या 90 दिन तक प्रतीक्षा करें यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं। अगर नहीं, तो आप उसे कभी नहीं चाहेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अपोज्ड टू इम्पल्स। जितनी जल्दी आपको पैसे की आवश्यकता होगी उतनी जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। रिटायर होने के लिए आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, लेकिन संभवतः आपको सोचने से कम की आवश्यकता होगी। यदि आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं,
तो आपको सेवानिवृत्त होने से पहले अधिक कम पैसा बचाना होगा। आप कम पैसे के साथ 30 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र में आपको इसकी जरूरत होगी और फिर 30 साल तक काम करने की जरूरत नहीं होगी। जितनी देर तक आपको पैसे रखने की जरूरत है, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। इस मामले में 30 साल की अतिरिक्त चक्रवृद्धि। यदि आप 1 मिलियन रुपए को 30 तक बचाकर 3 या 4% से गुजारा कर सकते हैं, तो आप उस पैसे से 30 साल तक गुजारा कर सकते हैं और आपका शेष 3 से 4 मिलियन रुपए या उससे भी अधिक हो जाएगा। वास्तव में कितना धन चाहिए? वे मानते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण आपके बचाए गए हर डॉलर क्रय शक्ति के मामले में बहुत कम मूल्य का होगा। हालांकि कीमतें हर चीज के लिए नहीं बढ़ती हैं और आप मुद्रास्फीति से बचने के तरीके खोज सकते हैं। वे मानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आपके पास जो धन होगा, उसी से अपना शेष जीवन बिताना होगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप अपने निवेश पर जीना शुरू कर देंगे, आप एक निश्चित रकम प्राप्त करेंगे जो बढ़ती नहीं रहेगी। सावधानी, शेयर बाजार में लाभ की कोई भविष्यवाणी या गारंटी नहीं होती, इसलिए जब आप निकासी शुरू करते हैं तो आपको बाजार की परिस्थितियों को देखना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ योर नंबर। निवेश और सेवानिवृत्ति योजनाओं में वित्त उद्योग अक्सर सटीकता का स्तर बेचता है, जिसका वास्तव में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आपके वर्तमान खर्चों पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता, आपके मासिक खर्चों का 1 गुना जब आप अपने खर्चों को भरने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते हैं। यदि आप जीवन यापन से बचते हैं तो आपके मासिक खर्च का 3 से 5 गुना होगा। स्थिरता, अगर आपका कर्ज चुका दिया जाता है और 6 महीने का जीवन यापन खर्च बच जाता है तो आपके मासिक खर्च का 6 गुना हो जाएगा। लचीलापन, आपके मासिक खर्च का 24 गुना 2 साल में व्यय होगा। सालाना खर्च प्रतिशत आपकी संख्या है। इफेक्ट ऑफ वन रिकरिंग एक्सपेंस ऑन योर काउंट। एक साधारण समीकरण, उस आवर्ती खर्च का प्रभाव आपके नंबर पर कैसा है। आपका मासिक खर्च भाग 12 महीने भाग 25 बार भाग वार्षिक खर्च गुणक। एडजस्टिंग योर नंबर फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। वर्तमान मूल्य सूत्र, जो पैसे के समय मूल्य को मापता है, वास्तव में एक सरल गणना और व्यक्तिगत वित्त में सबसे महत्वपूर्ण में से एक का उपयोग करके आप माप सकते हैं कि अगले 15 वर्षों में आपको कितना निवेश करने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल कारक, वर्तमान व्यय पर एक नजर डालें और निर्धारित करें कि क्या आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन खर्च करने की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यक चीजों में कटौती करें। ये चीजें हैं जो आपको अक्सर खुशी, अर्थ, लक्ष्य और पूर्ति देती हैं। पैसा तभी मायने रखता है जब यह आपको अपना सपना पूरा करने में सक्षम बनाता है। हम इस बात में फंस जाते हैं कि दूसरे क्या खर्च कर रहे हैं। या फिर हम धन खर्च करते हैं क्योंकि यह हमें आजाद होने की भावना देता है। मुद्रास्फीति नामक जीवन शैली प्रवृत्ति में हम दोनों अधिक धन कमाने और खर्च करते हैं। निवेश से पहले खुद का भुगतान करें। छोटी उम्र से हमें सिखाया जाता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और मैं इसका हकदार हूँ के कारण कुछ भी खरीदे। जब हमें भूख लगती है, हम खाना खरीदने या ऑर्डर करने के बजाय खुद खाने की कोशिश करते हैं। जब आपको कुछ चाहिए, अपने दोस्तों या परिवार से मदद मांगना, मुफ्त विकल्प खोजना या वस्तु विनिमय से पैसे बचाना सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप करों के बाद प्रति घंटे $30 कमा रहे हैं और $60,000 की कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के 2000 प्रीमियम घंटों को उस कार के लिए खर्च करने जा रहे हैं। सप्ताह में 40 घंटे काम करने पर 50 सप्ताह या एक पूरा वर्ष होगा। उस विंटेज कार की कीमत वास्तव में आपको बाद में $4,86,989 होगी। तो आप वास्तव में अपने जीवन में 2000 घंटे और $4 लाख से अधिक का विकास कर रहे हैं। रूल ऑफ 72 से अपनी रकम दोगुना करें। यात्रा करना,
दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्क में घूमना, किसी संगीत समारोह में जाना, शिविर लगाना, नए लोगों से मिलना आदि संपत्ति से अधिक खुशी ला सकते हैं। इन अनुभवों के लिए अभी भी कुछ पैसा चाहिए हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम होगा। जिस बात को आप वास्तव में महत्व देते हैं उस पर धन खर्च करें, और जिस बात को आप महत्व नहीं देते उस पर बचत करें। आपको इसका आनंद नहीं लेने के लिए जीवन बहुत छोटा है, यहाँ तक कि आप पहले से ही रिटायर कर सकते हैं। बड़ी बात यह थी कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। यथासंभव कम मूल्य पर मैंने इसे खरीदा और फिर उन चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि आप पैसे से संबंधित गलतियां करते हैं तो उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। पथ पर फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ। अब तक का सबसे बड़ा खर्च स्थानीय आवास है। तुम्हारी आर्थिक आवश्यकता सबसे अधिक प्रभावित होगी कि आप कहाँ रहते हैं। भौगोलिक मध्यस्थता, विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति दर के आधार पर कहाँ रहना चाहिए, इसका वर्णन करना।